तो मैं तो 2019 में जनरल सीट पर लड़ा, तो कोई परेशानी तो है नहीं हमें ओबीसी वालों को। भाई एक जगह उन्हें तो दिक्कत है सामान्य वालों को कि वो इधर नहीं आ सकते, हम तो उस पर भी लड़ लिए। मगर इस बार चुनाव लड़ने की बहुत इच्छा है और चुनाव लड़ा जाएगा। कोशिश ये होगी कि भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ा जाए। सचिन गुप्ता जी आज जनता के बीच में हैं, उनको लग रहा है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं और लड़ूंगा और जीतूंगा अगर जनरल सीट रहती है तो। सामूहिक मांग ये करते हैं उत्तराखंड की सरकार से कि ये 65 वर्ष का वनवास पिछड़े वर्ग के लोगों का खत्म हो और इनको भी एक बार अवसर मिले। देखिए, चुनाव लड़ने में अगर ओबीसी सीट होती है तो दावेदारी हमारे समाज में से आपकी बात कर रहा हूँ, समाज के तो काफी लोग हैं यहाँ पे। सुभाष सैनी जी भी आ गए और भी काफी लोग होंगे। कांग्रेस से टिकट आप मांगोगे, टिकट करोगे, चुनाव लड़ोगे यदि होती है? ये पूछ दावेदारी बिल्कुल पेश करेंगे जी, करेंगे आप? बिल्कुल पेश करेंगे जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें हम सिविल लाइन में, और आपको बता दें 2024 में रुड़की नगर निगम के चुनाव होने हैं और उसको लेकर ओबीसी की चर्चाएं बहुत तेज है कि रुड़की जो मेयर पद की सीट है ओबीसी होने जा रही है। लेकिन ओबीसी समाज के अलग अलग दलों से चुनाव लड़ने के जो दावेदार हैं वो हमारे साथ में हैं। नीतीश सर, क्या कहना चाहेंगे? आज सभी एक छत के नीचे आप दावेदार हैं अलग अलग पार्टियों से। आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, अरविंद कश्यप जी भाजपा से हैं, सुबोध जी भाजपा से हैं, कांग्रेस से जितेंद्र सैनी जी, उसको लेकर। धन्यवाद दैनिक रुड़की। आज जब सभी साथी यहाँ मौजूद हैं और सरकार की तरफ से जो अपडेट है आज, वो प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया और लगता है कि अक्टूबर नवंबर तक ये चुनाव संपन्न होंगे, ऐसा सरकार की तरफ से संकेत दिया गया। और जहाँ तक ये ओबीसी होने की बात है, तो मैं तो 2019 में जनरल सीट पर लड़ा, तो कोई परेशानी तो है नहीं हमें ओबीसी वालों को। भाई एक जगह उन्हें तो दिक्कत है सामान्य वालों को कि वो इधर नहीं आ सकते, हम तो उस पर भी लड़ लिए। ठीक। और जहाँ तक बात रुड़की में लड़ने की है, दावेदारी की है, रुड़की शहर छोटा, लेकिन आज इसका दायरा निगम का बढ़ चुका है। आज जो पहले जातीय समीकरण थे आज वो भिन्न हो गए, तभी जाकर ये ओबीसी सीट की भी बात सरकार की तरफ से भी है और हमारी तरफ से भी। आज मुद्दा यही है कि सरकार इनिशिएटिव ले और जो जातीय जनगणना यहाँ ओबीसी की हुई है उसे मद्देनजर रखते हुए और जो रिपोर्ट आयोग ने दी सरकार को, उनकी सिफारिशों को लागू भी करे और सही मायने में इसे ओबीसी घोषित करे। यदि ओबीसी सीट होती है तो आप स्वयं चुनाव लड़ेंगे या फिर और भी समाज के लोग हैं वो भी दावेदारी कर रहे हैं या उनका सपोर्ट करेंगे? नहीं, ये तो जब उसके देखे, ये आज इस सवाल का आज जवाब नहीं दे सकता मैं कि मैं लड़ूंगा या लड़ाऊंगा। ये तो कुछ भाई प्रदीप बता जगह पता था क्या? हम 2007 में विधानसभा लड़े, हमें उन्हें लड़ाना पड़ गया, अब वो जीत भी गए और हम 2 चुनाव हार गए। तो हम जिन्हें लड़ा रहे, विक्सी जी को लड़ा जीत गए, और बत्रा जी लड़ा जीत गए उन्हें, फिर राणा जी को लड़ा वो जीत गए, फिर हार गए। तो ये तो जब ही पता चलेगा कि कौन कौन लोग दावेदारी कर रहे हैं। अब मान लो ओबीसी नहीं हुई, अब मैं अभी कह रहा लड़ूंगा तो शायद मैं ना लड़ूं, फिर कोई जनरल में दूसरे भी दावेदार पार्टी के आवेंगे। अब मान लो ओबीसी महिला हुई, अब हम ना लड़ा सके, तो कल की जो बात है तो कल ही करी जाएगी। आज तो सिर्फ इतना है कि ओबीसी सीट सरकार घोषित करे, उसी के अनुरूप फिर हमारी दावेदारी हो। जी सुबोध जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि काफी लंबे से भी आप मांग करते आ रहे हैं, मीडिया के माध्यम से देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए, आप भी कह रहे हैं भाई सीट ओबीसी होनी चाहिए रुड़की मेयर पद की, उसको। जी दीपक भाई, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड की मौजूदा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पिछड़े वर्ग की इस मांग को ध्यान में रखते हुए आयोग का गठन किया और आयोग का गठन करने के साथ ही साथ उन्होंने जो आयोग की सिफारिशें थी उसको बिना कोई काट छाट करे उसको एकदम स्वीकार किया, जिससे पिछड़ी जातियों के लोगों को 2 बड़े फायदे होने जा रहे हैं इस चुनाव में नगर निकाय के। एक तो पहले पूरे उत्तराखंड में एक ही सीट पिछड़े वर्ग आरक्षित हुआ करती थी और अब संभावना यह है कि अब पूरे उत्तराखंड में 2 सीट पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित होंगी मेयर पद के लिए। इसी के आधार को स्वीकार करते हुए नगर पालिकाओं में, नगर पंचायत में और सभी वार्डों में जो आरक्षण लागू होगा वो उसी अनुपात के साथ
अवसर बढ़ेंगे पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। और आज हम सब इकट्ठे हुए हैं इसी बात की चिंता करते हुए कि कहीं अंतिम समय पे ऐसा ना हो कि जो आशा हम लोगों के बीच में उदय हुई है किसी राजनीतिक षड्यंत्र को लेकर के कहीं उस पर कुठाराघात ना हो। तो आज हम सब बैठ करके इस विचार को सामूहिक मांग ये करते हैं उत्तराखंड की सरकार से कि ये 65 वर्ष का वनवास पिछड़े वर्ग के लोगों का ख़त्म हो और इनको भी एक बार अवसर मिले रुड़की में। इस तरह की चर्चा आज रही है यहाँ पर, आपने जो बात करी है सरकार करे सीट को रक्षित। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। मेरा भी यही मानना है जैसे सुबोध भाई और सुभाष जी ने बताया, क्योंकि ओबीसी समाज की सीटें होनी चाहिए। लगभग हमें भी 64-65 साल हो गए हैं देखते हुए, कभी भी नहीं हुई है। और हमारी सभी की मांग है, इसमें जनरल वालों की भी ऐसी मांग है कि एक बार ये ओबीसी सीट होनी चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ओबीसी सीट हो और हमारा जो भी ओबीसी समाज का वर्ग है अपने अपने दल से जो जिस दल में है अपना चुनाव लड़े, ये मेरी मानना है। अच्छा, चर्चा में ये भी है कि भाई अरविंद कश्यप जी कहते हैं कि सीट ओबीसी हो या ना हो, चुनाव तो मैं लड़ूंगा ही। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, मगर जब परिस्थिति देखेंगे फिर उसके अनुकूल चला जाएगा। मगर इस बार चुनाव लड़ने की बहुत इच्छा है और चुनाव लड़ा जाएगा। कोशिश ये होगी कि भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ा जाए। 21% आप ये बात की बात है, फिर उसके बारे में लड़ेंगे, मतलब इच्छा तो आप जैसे बता रहे हैं। बिल्कुल लड़ेंगे। समाज आपके साथ रहेगा उस समय? समाज भी साथ है, रुड़की नगर भी साथ है, पूरे व्यापारी भी, जैसे हमारे भाई बैठे हैं यहाँ पर गुलाटी जी, तो उनका भी हमें साथ मिलता रहता है हमेशा। क्योंकि बीच में भी आपने जब भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम लिया, और फिर लोकसभा चुनाव में आपने कांग्रेस में छोड़कर फिर आप भाजपा में आ गए, ये टिकट को ही लेकर था आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो कुछ परिस्थिति, बस वो मुझे जाना पड़ा। मगर अब मैं भाजपा का सच्चा सिपाही हूँ और लगातार 30-31 साल से मैं, बल्कि ज़्यादा ही हो गए। 89 में जब मैं चुनाव लड़ा था पार्षद का, एक बार मैं पब्लिक से चुना गया और दूसरी बार नॉमिनेट हुआ, तभी से मैं भाजपा का सिपाही हूँ। हमारे साथ कांग्रेस के जो दावेदार हैं, कांग्रेस यदि कह रहे हैं कि भाई सीट अगर ओबीसी होती है तो हम लड़ेंगे चुनाव कांग्रेस से। जितेंद्र सैनी जी। धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। और जहां तक मेरा चुनाव लड़ने का या ना लड़ने का विषय है, ये बात का है, पहले तो हम ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए जो इतने सालों से अपने अधिकारों से जो वंचित रहे हैं, उनके लिए हम ये मांग करते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे। और पर्टिकुलर जिस शहर में हम रह रहे हैं, जहां हम पले बड़े हैं, उस शहर में अगर हम आबादी के उसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, जाति समीकरण के आधार पर अगर हम यहाँ जनगणना कराते हैं, तो मेरा मानना यह है कि 65 से 70% जो समाज है वो ओबीसी वर्ग का है। चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस से यदि अगर ओबीसी सीट हो जाती है रुड़की मेरपत के लिए? देखिए, चुनाव लड़ने में अगर ओबीसी सीट होती है तो दावेदारी हमारे समाज में से। आपकी बात कर रहा हूँ, समाज के तो काफी लोग हैं यहाँ पे। सुभाष सैनी जी भी आ गए और भी काफी लोग होंगे। कांग्रेस से टिकट आप मांगोगे, टिकट करोगे, चुनाव लड़ोगे यदि होती है? ये पूछ। दावेदारी बिल्कुल पेश करेंगे जी, करेंगे आप? बिल्कुल पेश करेंगे जी। गुलाटी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इन सब के लिए, जिस तरह से सभी ओबीसी समाज के लोग हैं भाई यहाँ पर, आज इनकी आप सपोर्ट में और चर्चा यहाँ पर हो रही है उसको? दीपक जी, आपके दैनिक रुड़की के माध्यम से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये मजबूत जो दावेदारी है जिस इन चारों में, वो तो जनता बताएगी जब इलेक्शन होता है या इलेक्शन। किसे पसंद कर रहे हैं आप? भी कोई पसंद होगी। देखिए, मेरे लिए ये कहना बहुत ही मुश्किल है। कैमरे के अलावा तो मैं कहना जो चाहूँ वो कह सकता हूँ, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि अभी चारों में से एक जने को चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस बड़े चुनाव का है। एक व्यक्ति कश्यप जी पार्षद रह चुके हैं, 2 चेहरे नए हैं। तो उस समय जब ये वर्क करेंगे या अब से जनता के बीच में जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे मेयर के लिए नॉन ओबीसी में सचिन गुप्ता जी आज जनता के बीच में हैं। उनको लग रहा है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं और लड़ूंगा और जीतूंगा अगर जनरल सीट रहती है तो। अभी तक यहाँ पर सिर्फ 2 चेहरे रुड़की क्षेत्र को और रुड़की क्षेत्र में परिचित हैं। आपका जिले का अभियान चल रहा है सुभाष सैनी जी का, आप पार्षद रह चुके हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं अरविंद कश्यप जी।
तो ये दो चेहरे तो कटु सत्य है कि स्वीकार्य हैं। दो चेहरे जितेंद्र सैनी जी और सुबोध तो नकार दिया आपने जितेंद्र सैनी जो सुबोध यादव जी को, मैंने नकारा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है ना किसी चीज का। बिल्कुल नहीं है। आप ये मत कहो अभी ये जनता के बीच में नहीं गए, जनता के बीच में इन्हें जाना पड़ेगा। जनता इन्हें किस हिसाब से देखती है, इनकी एक्सेप्टेंस क्या है, जब तक ये जनता के बीच में नहीं आएंगे। बोल रहे क्या बिल्कुल सही बोल रहे भाई साहब। एक्सपीरियंस कहीं जनता नहीं, अनुभव की बात अलग है। चुनाव लड़ने और लड़ाने का अनुभव वो अलग विषय है, लेकिन जो भाई साहब ने बात कही कि हम चुनाव क्षेत्र में पहली बार उतरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो विषय अलग है। चुनाव लड़ने और लड़ाने का अनुभव की बात है, वो अलग है, क्योंकि इस क्षेत्र में हमें लगभग 35 साल लगातार काम करते हुए हो गया और चुनाव हमने बड़े बड़े लड़ाए भी हैं और उनमें विजय भी हासिल की है। तो भाई यहाँ बड़े बड़े महारथी बैठे थे जिन्होंने बताया कि यदि रुड़की की मेयर पद की जो सीट है ओबीसी होती है तो चुनाव लड़ेंगे। वो तो वक्त ही बताएगा कि टिकट मिले या ना मिले।